राधे राधे बच्चों, कैसे हो बेटा। मैंने एक वीडियो अपने जो है पीछे जितने भी वीडियो डाले हैं उसमें से एक वीडियो डाला है कि कोई भी संख्या 2 से कटती है, 3 से कटती है, 4 से कटती है तो कैसे आप पता करते हो। ठीक है ना। देखते ही कैसे आप जान जाओगे कि ये संख्या 2 से कटेगी कि नहीं, 3 से कटेगी कि नहीं। तो आप वो वाला वीडियो जाके जरूर देखिए। आज आपको उसमें एक 7 से बताना रह गया था, 7 से कटने का नियम। एक 7 से कटने का नियम रह गया था और एक जो है 10 से कटने का शायद मैंने नहीं बताया था। 10 से कटने का नियम, 10 से, हाँ चलो इसी में बता देता हूँ। ठीक है ना। तो 7, 10 और 11 ये 3 से मैंने नहीं बताया था। ठीक है ना। बाकी मैंने लगभग शुरू से बता दिया था। तो अब आप देखो, एक से तो हर कोई संख्या कट जाती है तो एक का बताना जरूरी नहीं था। बाकी मैंने 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है ना, सबका बताया हुआ है। 7 का रह गया था वो बता रहा हूँ, 8 से भी बताया था, 9 से भी बताया था, 10 का रह गया था वो बता रहा हूँ और 11 से। ठीक है ना। तो कम से कम आप 2 से 11 तक के संख्याओं का कटने का नियम आप जानो कि कोई भी संख्या को ये लोग कैसे काट सकते हैं। ठीक है ना। आप केवल चुटकियों में कैसे बता पाओगे। तो 7 से कटने का नियम क्या है बेटा, कि अगर कोई भी संख्या यदि कोई भी संख्या 6 या 12 या 18, मतलब 6 के गुणज में, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, यानी कि अगर इतना 6 या 12 या 18 बार, यदि कोई भी संख्या 6 या 12 या 18 बार, ठीक है ना, या 6 के गुणज के रूप में हो तो वह पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी या कट जाएगी, जो भी आप समझो। उस दिन मैंने समझाया था बेटा कि किसी एक शब्द को पकड़ के मत रखो कि मैं यही लिखूंगा तो ही सही माना जाएगा। आप जो लिख दोगे बेटा ना, ठीक है ना, कट जाएगी या विभाजित हो जाएगी या विभाज्य हो जाएगी। ठीक है ना। तो आप कुछ भी लिख दो सब सही माना जाएगा। ठीक है ना। विभाजित हो जाएगी, कट जाएगी, ठीक है ना, या पूरा पूरा भाग चला जाएगा, कुछ भी आप लिख दो सब सही माना जाएगा। जैसे में एक एग्जाम्पल अपने देखते हैं। जैसे कहने का मतलब, अब देखो किसी बच्चे के मन में आ रहा होगा सर जी क्यों 2 होगा तो नहीं। देखो छोटी बात होगी तो आप तुरंत जान जाओगे। जैसे 77 है तो 7 7 तो 2 बार आएगा तो भी कटेगा, 1 बार आएगा तो भी कटेगा, 3 ना। तो 7 के पहाड़े में अगर ऐसे 77 आ रहा है, मतलब ना 7 के पहाड़े में क्या हो रहा है, मान के चलो अब 11 7 77 ऐसे हो जाता है। तो 7 का मल्टीपल तो होना ही होना है, लेकिन आप बड़ी संख्या कैसे पहचानोगे। मेन ये बात होती है 7 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो उसका एक नियम आप जानो कि यदि कोई भी संख्या, जैसे मान के चलो 1 2 3 4 5 6, ये मान लो सब क्या है, 1 है। अब इतनी बड़ी संख्या दे दी गई और कहा गया कि यह संख्या 7 से कटेगी कि नहीं। तो आपको ये नियम जब पता होगा तो फटाक से जान जाओ। गिनती मारो 1 2 3 4 5 6। कोई भी संख्या यदि 6 बार या 12 बार या 18 बार या 6 के गुणज के रूप में हो तो वह पूरी संख्या क्या होगी, 7 से विभाजित हो जाएगी। तो हमको पता चल गया कि ये बार 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 संख्या 6 बार आई है, तो 6 बार आई है मतलब 7 से कट जाएगी। कहीं पे 2 2 2 2 2 2, गिनती मारो 3 और 3 6, मतलब 7 से कट जाएगी। ठीक है ना। तो ये है 7 से कटने का नियम। मुझे लगता है बेटा कि आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे बात को ना। अगर आप ऐसे 6 6 6 6 6 6, कोई बोले ये 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, आप तुरंत ऐसे देख लो। कोई कहे 2 से कटेगा कि नहीं, तो 2 से कटने क्या नियम है, अगर इकाई की जगह पे 2 4 6 8 दिखे, 0 2 4 6 8, अगर ये 5 चीजें दिखें इकाई में तो 2 से कट जाती है ना। तो मुझे लगता है बेटा आप बहुत बढ़िया से
जान पा रहे हो इस बात को, ठीक है ना। तो ऐसे ही 7 से कटने का नियम ये है, आप देख लो, समझ लो, कहीं दिक्कत आ रही हो बेटा तो आप पूछो, ठीक है ना। अब दूसरा अपने देखते हैं 10 से कटने का नियम। देखो 10 से कटने का नियम, इकाई में 0 दिखे तो संख्या 10 से विभाजित होगी। बेटा 10 से कटने का यही नियम है कि यदि क्या हो रहा है, संख्या में 0 दिख गया, जैसे कहीं पे 10 लिखा है तब तो कटेगा ही ना, कहीं पे 100 दिख गया, 0 दिखा मतलब 10 से कटेगा। 1000 ना, 10,000, 0 दिखा मतलब 10 से कटा। बस यही नियम है 10 से कटने का कि इकाई में, अगर इकाई में 0 दिख जाए, संख्या में क्या दिख जाए, इकाई में अगर क्या दिख जाए 0, इकाई की जगह पे, यानी कि ये जगह अगर 0 दिख जाती है, बस अपना काम हो गया, वो संख्या 10 से कट जाएगी। बस इस बात को आप जरूर ध्यान दीजिए बेटा, ठीक है ना। मुझे लगता है कि खूब अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे बेटा, ठीक है ना। तो अंतिम अंक यानी कि इकाई वाला अंक उसका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब देख लेते हैं आगे कौन सा रूल है बेटा, 11 का। 11 का रूल आप समझने का प्रयास कीजिएगा। 11 के रूल में क्या होगा, बहुत ध्यान से सुनिए। 11 से कटने, कोई भी संख्या ऐसे दी जाए, मान लो आपको 1-2 संख्या में लिख के दिखाता हूं। देखो बेटा, अब जैसे 11 से कटने का नियम पहले जानो कि सम स्थान और विषम स्थान की संख्याओं की करके घटाने पर 0 आए या फिर 11 से विभाजित होने वाली संख्या, यानी कि आप कहोगे कि 11 से विभाजित, अब कहोगे 11 से विभाजित, हाँ, कहने का मतलब 11 का पहाड़ा आप पढ़ रहे हो, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, अगर ऐसी संख्या आ गई तो नॉर्मल तो आप जान जाओगे ना, इतना बहुत बड़ा तो आएगा नहीं, सीधी सी बात, आप समझो इस बात को, ठीक है ना। 11 दाम में 110 तक की बातें हैं, बस बहुत हो गया, उतना बड़ा तो आएगा नहीं। तो आप 11 का पहाड़ा तो जानते ही हो। तो वही सम स्थान और विषम स्थान की संख्याओं का योग करके घटाने पर 0 आए या फिर 11 से विभाजित होने वाली संख्या आए तो वह पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। जो जैसे लिख सको बेटा, सब सही है, ठीक ना। तो सम स्थान और विषम स्थान की संख्याओं का योग करके घटाने पर 0 आए या फिर 11 से विभाजित होने वाली संख्या आए तो वह पूरी संख्या आए तो वह पूरी संख्या क्या होगा बेटा, 11 से विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में इसको समझते हैं। देखो सम स्थान क्या होता है, पहले सम स्थान समझो। विषम स्थान तो विषम अंक 1, 3, 5 इस तरह से। सम संख्या कौन सी होती है, 2, 4, 6 इस तरह से। तो यहां पहले नंबर पे जो संख्या आई है और तीसरे नंबर पे जो संख्या आई है और 5वें नंबर पे जो संख्या आई है, तो ये 1, 3, 5 ना। तो पहले नंबर पे
तीसरे नंबर पे और पांचवें नंबर पे जो संख्या आई है तो इसी को स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं कि 1 2 3 4 5 ये सारे 5 स्थान हैं। तो 5 स्थान पे जो विषम स्थान होगा, तो विषम स्थान कौन सा होगा, पहला होगा, तीसरा होगा, पांचवा होगा। तो पहला, तीसरा, पांचवा ये सब विषम स्थान है। सम स्थान कौन सा है, दूसरा और चौथा। भैया को दिखा दो, मैं आता हूँ। हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश, डीएम ने लिखा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दूसरा लिखो, हाँ दूसरा लिखो, भैया से मांग लो, भैया है। अब इसको देखते हैं बेटा, तो वही कहा गया। अब ये क्या है, ये दूसरा स्थान है और ये कौन सा है, ये चौथा स्थान है। तो इनकी सम स्थान और विषम स्थान की संख्याओं का योग। तो यहाँ पे विषम स्थान पे कौन कौन सी संख्या है, 4 है, धन 5 है, धन 1 है, ठीक है ना। अब इनको जोड़ लो तो 5 4 9 1 10। फिर अब सम स्थान पे कौन कौन सा है, 7 और 3, तो 3 धन 7। ये केवल समझाने के लिए बताया था बेटा, मुझे लगता है आप अच्छे से समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को एक बार फिर से रोक के देखिए और पीछे करके देखिए, ठीक है ना। 7 3 10। तो यही कहा गया कि सम और विषम स्थानों की संख्याओं को अलग अलग आप जोड़ लीजिए, ठीक है ना। जो योग माने जोड़ना, तो योग करके पहले जोड़ लिया तो हमको 10 मिला और 10 मिला। अब घटाने पर, अब इन दोनों को क्या कर दीजिए, जो भी है घटा दीजिए। घटाने पर अगर 0 आए या फिर 11 से विभाजित होने वाली संख्या आए तो वह पूरी संख्या कट जाएगी। तो 10 में से 10 गया 0, यानी कि ये पूरी संख्या कट जाएगी। आप कैलकुलेटर से भाग दे करके देख लो, ये पूरी संख्या 11 से कट जाएगी। तो यही नियम होता है बेटा, 11 से विभाजिता का नियम। अब आपको मैंने 2 से लेकर 11 तक के सभी संख्याओं का रूल बता दिया है बेटा। पिछले वीडियो को जा करके देखिएगा तो सारी बात समझ में आएगी। और इसमें कहीं कंफ्यूजन हो बेटा तो आप जरूर बताना। देखो ये ऐसे में इंडिकेट कर दिया हूं, और इसको, ये सम स्थान है, ये क्या है, सम स्थान, ठीक है ना। और ये क्या है बेटा, ये है विषम स्थान। अब आप भी ऐसे लगाइएगा, कहीं दिक्कत होगी तो मुझे जरूर बताना बेटा, ठीक है ना। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, और तब तक आप अपने दोस्तों को जरूर ये वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। और मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। राधे राधे बच्चों।